चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे MS एक्सेल का डे 32। डे 32 में बेसिकली हम लोग बात करेंगे पाइवट टेबल के बारे में। किसके बारे में? जैसे इससे पहले हम लोग पाइवट चार्ट के बारे में बात कर रहे थे कि कोई भी चीज़ अगर हम ग्राफिकल चीज़ में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका? पाइवट चार्ट का। पाइवट चार्ट कई तरीके के होते हैं, जैसे आलू चार्ट, मसाला चार्ट, जितने भी होते हैं इन सब का भी अलग अलग होता है। बार चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, कॉम्बो चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे पाइवट टेबल के बारे में। ये पाइवट टेबल किस लिए यूज़ किया जाता है? तो पाइवट टेबल बेसिकली किसी भी डेटा को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। किस काम में आता है? सिंक्रोनाइज करने में काम में आता है। चार्ट जो होता है वो ग्राफ बनाने के काम में करता है, लेकिन पाइवट टेबल जो होता है वो सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन आपका है, गो टू शीट सेल्स डेटा एंड जनरेट द रिपोर्ट ऑफ अ न्यू शीट। यानी क्या करिए, एक रिपोर्ट जनरेट करिए। और रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है? नंबर 1, कंट्री एंड कैटेगरी वाइज सेल्स। पहली बात तो हम लोग देखेंगे शीट सेल डेटा वाला जो शीट है उसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये टेबल है, इस टेबल में ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, सेल्स है, डेट है और कंट्री। जैसे अगर हमें एग्जांपल के तौर पे ये पता करना हो कि ये बताइए यूनाइटेड स्टेट में टोटल कितने का सेल हुआ है, तो एक एक हम काउंट करेंगे, जोड़ेंगे। ऐसे हमें फाइंड आउट करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो हम वही चाहते हैं कि डेटा को हम लोग क्या करें? सिंक्रोनाइज कर दें। जैसे यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन हमें बोला गया है, वो ये बोला गया है कि आपको कंट्री एंड कैटेगरी वाइज सेल्स देखना है कि किस कंट्री में कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी सेल्स हुई है। तो जब इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा तो उसके लिए हम लोग पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इसी को बोला होता ग्राफ में करके दिखाइए तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? पाइवट चार्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन ग्राफ में नहीं दिखाना है, हमको सिंक्रोनाइज करना है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल का यूज़ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और पूरी टेबल एक ही बार में अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी अगर टेबल आपकी छोटी है तब तो आप माउस से आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर टेबल आपकी बहुत बड़ी हो तो उसको एक ही बार में कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका ये होगा कि आपको पहले वाले सेल पे कर्सर रखना है, और अगर आप चाहते हैं कि राइट की तरफ जितने तक है टेबल वहाँ तक एक बार में सिलेक्ट हो तो उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। ठीक है, एक ही बार में देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। और नीचे की तरफ करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो पूरी टेबल एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगी। चाहे जितनी बड़ी भी टेबल हो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जैसे ही प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको इंसर्ट में जाना है, और जब इंसर्ट में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा पाइवट टेबल। दिखाई दिया? जब पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अभी आपसे पूछेगा इसको बनाना कहाँ है, तो हमको न्यू वर्कशीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग? न्यू, इस शीट 2 पे बना देते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये आपका पाइवट टेबल बनेगा। पाइवट टेबल कैसे आपको बनाना था? कंट्री एंड कैटेगरी वाइज सेल्स, ऐसा ही बनाना था ना। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी ले लेते हैं, सेल्स ले लेते हैं और कंट्री ले लेते हैं। अब इसमें पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है बताइए कि किस कंट्री में। जैसे फ्रूट की बात करेंगे तो फ्रूट ऑस्ट्रेलिया में कितने का बिका है? 91,000 का। कनाडा का कितने का? 82,000 का। सब पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? उसी तरह वेजिटेबल, इस टेबल को आप थोड़ा सा और अच्छे में कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कैटेगरी आपका किस में है? कॉलम में है, रो में है। इसको कॉलम में कर दीजिएगा तो और अच्छा दिखेगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये बताएं, कोई आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में कितने का बिका है, तो फ्रूट 91,000 का, वेजिटेबल कितने का बिका है? 40,000 का। टोटल कितना हो गया? 1,31,000 का। कोई भी आपसे पूछेगा आप बता देंगे कि नहीं बता देंगे? लेकिन इस टेबल को देख करके क्या आप बता सकते हैं? नहीं ना। तो जब भी किसी भी डेटा को सिंक्रोनाइज करना होगा तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? पाइवट टेबल। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट वाइज सेल्स। इस बार कैसे बनाना है? कंट्री एंड कैटेगरी नहीं बनाना, इस बार कैसे बनाना है? कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाइवट टेबल बनाना पड़ेगा। और पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कहाँ जाना है? इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है? पाइवट टेबल। जब पाइवट टेबल में जाएंगे ये विंडो खुलेगी, एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे। कहाँ बनाने हम लोग? शीट 2 और ओके करते हैं। हुआ?
अब ये किस पे बनाना था? प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो किसी एक को उठा करके कहाँ रख दीजिए, हो जाएगा, समझ गए ना? दोनों में से किसी एक को कर देंगे। जैसे सपोज दैट ये यहाँ पे है तो ऐसा दिख रहा है, प्रोडक्ट को इसमें कर दीजिए। तो जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जैसे फ्रूट की बात करेंगे, एप्पल कितने का बिका है? 1,80,000 का। बनाना कितने का? इतने का। मैंगो इतने का। ऑरेंज इतने का, इतने जितने का। समझ में आया कितना? थोड़ा बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो एक साल भी जानता कि आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्री वाइज टोटल सेल, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मिन सब निकाल। अभी तक तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आप जनरेट कर रहे थे शीट 2 में, सिर्फ यहाँ पे टोटल सेल निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? टोटल सेल। लेकिन इस बार आपको टोटल सेल नहीं, इस बार टोटल भी निकालना है, टोटल भी होना चाहिए। यानी सम तो निकाला ही आपने, उसका एवरेज भी निकालना चाहिए, काउंट भी निकालना चाहिए, मैक्स भी निकालना चाहिए, मिन भी निकालना चाहिए, और कुछ नहीं, बहुत है इतना। तो चलिए टेबल बनाने के लिए पूरी टेबल को पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल पे आपको कहीं बनाना है तो एग्जिस्टिंग करेंगे, जहाँ पे बनाना है वहाँ पे कर्सर सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये बन गया। लेकिन ये किस वाइज बनाना था ज़रा चेक करेंगे पहले। तो चेक करेंगे प्रोडक्ट वाइज, कंट्री वाइज, टोटल सेल, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मिन। आइए इसमें आइए खेला दिखाते हैं। तो पहले प्रोडक्ट, कंट्री ना, कंट्री वाइज सेल। तो कंट्री वाइज तो ये तो सम ऑफ सेल हो गया, लेकिन इसी का क्या निकालना है? एवरेज भी निकालना। इसी का क्या निकालना है? काउंट भी निकालना है। इसी का क्या निकालना है? मैक्स भी निकालना है। इसी का क्या निकालना है? मीन। कितने लोग हैं? 4 लोग। कितने लोग हैं? 4 लोग। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा इसमें, ये करना पड़ेगा, ये सब तो टोटल का ही है, इसी का एवरेज भी निकालना है, इसी का सेल्स का ही सब ना, सेल्स का ही एवरेज, सेल्स का ही सारा चीज़ ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ है ना ये सेल्स, एक बार टिक है, दोबारा हटा क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसकी आत्मा को निकालना है। क्या करना है? आत्मा को कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या बना जाता है बताइए? कौन, अच्छा बताइए कौन, रूह कौन निकालते? रूह कौन निकालते? हम लोगों में तो बोला जाता है मलकन मौत निकालते, आप लोगों में यमराज, हाँ यमराज निकालते। ठीक है चलिए। तो यमराज को क्या करना, रूह निकालना, तो क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ के खींचेंगे, यही ना करते हैं, ऐसा ही निकाला जाता है ना। अच्छा तो कैसे निकलेगा, तो इसको देखिए, इसका ये रूह है, इसको पकड़िए यानी दबाइए, पकड़ के खींचिए, देखिए निकल रहा है, निकल गया है ना रूह। अब ला के यहाँ पे छोड़ दीजिए, नरक में चाहे स्वर्ग में। 2 लोग हुए कि नहीं हुए? कितने लोग हो गए यहाँ पे? कि कितने लोगों को चाहिए था? टोटल 5 चाहिए था। अरे सम वाला लेकर के 5 है, तो फिर एक बार खींचे, कितने हुए? 3। आत्मा निकाल के ला रहा है उसका। तो जितनी बार हमको चाहिए, जैसे हमें सम भी चाहिए, मैक्स भी चाहिए, मिन भी चाहिए, एवरेज भी चाहिए, काउंट भी चाहिए, जितनी बार चाहिए उतनी बार आपको ये सिलेक्ट करके यहाँ वैल्यूज़ में लाना पड़ेगा। अब सब तो सम है ना, सब सम है, एक सम होना चाहिए, दूसरा वाला क्या होना चाहिए, एवरेज। तो इसी पर राइट क्लिक करेंगे जहाँ पे ये लिखा हुआ है, और राइट क्लिक करने के बाद यहीं आपको दिखाई देगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, दिखाई दिया। इस वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको क्या करना है, एवरेज। सम है तो एवरेज करिए, ओके करिए, तो हो गया ये एवरेज। अब फिर इसी पे राइट क्लिक करना है, इसको क्या करना है, काउंट। तो इसी पे राइट क्लिक करिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और यहाँ पे जाकर के क्या करिए, काउंट, हो गया। फिर इसी पर राइट क्लिक करिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और फिर क्या करिए, मैक्स कर दीजिए। फिर इसी पर राइट क्लिक करिए और फिर कहाँ जाना है हमको, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, हो गया। तो जो 5 आत्मा निकाले थे सबका फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? लेकिन ये कब मिलेगा, जब उनकी आत्मा को आप निकालेंगे तब, उससे पहले नहीं होगा। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक ही लोग को 5 आएगा तो 5 बार मांगा है ना, अगर 2 बार मांगता तो 2 बार निकालता है। जैसे भगवान का ही बहुत डीठ है, इसका जल्दी आत्मा निकलता नहीं है। एक बार जो, जैसे एक बार यमराज निकालेंगे, फिर लेकर फिर डीठ है तो मान के फिर जाके उसी में घुस जाएगा, फिर दोबारा जाएंगे निकालेंगे।
क्योंकि यहाँ पे 5 बार डिमांड की गई है इसी की, इसी वजह से इसका क्या किया जा रहा है, कल्याण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हो गया था। क्वेश्चन नंबर डी, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स एंड ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल। इसमें 2 बार है, एक बार परसेंटेज निकालना और एक बार क्या निकालना। चलिए करते हैं, किस वाइज, प्रोडक्ट वाइज ना। तो टेबल बनाने के लिए पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल, और पाइवट टेबल में जाने के बाद आपको जहाँ पे आंसर निकालना है वहाँ पे एग्जीक्यूशन करेंगे, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करिए और ओके करिए। अब ये बनाना है प्रोडक्ट वाइज, डेस्टिनेशन रेफरेंस इज नॉट वैलिड, ठीक है भैया, आइए इधर आ जाइए, ओके करिए, आ गया। प्रोडक्ट वाइज टोटल से एक ही बार आया, 2 चाहिए ना आपको, पकड़िए उसकी आत्मा को, उठा करके लेके आइए। अब ये क्या है, क्या है ये, इसी पर राइट क्लिक करिएगा, फिर कहाँ जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में, और शो वैल्यू एज अ, सॉरी इसमें नहीं जाना होता, इसके नहीं इसी में जाना होता है, शो वैल्यू एज है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, नो कैलकुलेशन। नो कैलकुलेशन की जगह क्या करना, परसेंटेज ऑफ ग्रेड, हो गया, निकल गया, हो गया ना, परसेंटेज भी हो गया, और ये क्या हो गया, टोटल सेल्स हो गया। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा टिपिकल, कंट्री वाइज ईयरली क्वार्टरली सेल। इसमें कुछ लोगों का आंसर आता है, कुछ लोगों का आंसर नहीं आता है। तो हमें किस पे ध्यान देना है, जिनका आंसर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है वही समझना है। तो देखिए, जब भी डेट वाइज क्वेश्चन हो, डेट वाइज अगर आपको टेबल बनाने के लिए कहे, चार्ट बनाने के लिए, तो उससे पहले अपने टेबल का डेट का फॉर्मेट देख लीजिएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा डेट के फॉर्मेट में, यहाँ होम में जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कस्टम। कस्टम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए। तो पहले पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद ये कस्टम में जाकर के यहाँ पे क्या कर लेना, शॉर्ट डेट। समझ गए ना, ये डेट रहेगा तभी वहाँ पे टेबल में डेट दिखाई देगा, नहीं तो टेक्स्ट ही दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना। तो जब भी डेट का क्वेश्चन रहेगा तो आपको सबसे पहले अपने टेबल के डेट का फॉर्मेट को चेक करना है। क्या चेक करना है, कि उस सेल का डेटा डेट में कन्वर्ट है कि नहीं। चलिए अब टेबल बनाते हैं। पाइवट टेबल बनाने के लिए पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल, कहीं यहीं बनाना है तो एग्जीक्यूशन करिए, एग्जीक्यूशन करने के बाद जहाँ पे बनाना है लोकेशन सेलेक्ट करिए और ओके करिए। और ये किस किस चीज़ पे बनाना था, कंट्री वाइज कि प्रोडक्ट वाइज, कंट्री वाइज ईयरली क्वार्टरली से, यही ना था। तो कंट्री ले लीजिए, सेल भी लेना है, ईयरली, तो ईयरली के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, डेट। डेट आपने लिया तो डेट में देखिए कॉलम में करिए इसको उठा करके, ये कंट्री तो रहने दीजिए, ईयर इधर कर दीजिए और ये क्वार्टर भी इधर कर दीजिए। देखिए जब आप अगर डेट में उसको कन्वर्ट नहीं किए होते तो सिर्फ डेट ही आता है यहाँ पे, ये ईयर और क्वार्टर और मंथ नहीं आता। समझे मेरी बात को, मेरी बात को समझें कि नहीं समझे, समझ भी नहीं करेंगे आप। चलिए देखिए, तो ये देखिए ईयर वाइज देखना है तो ईयर वाइज देख सकते हैं, और क्वार्टर वाइज देखना है तो ये प्लस दिख रहा है, इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 आया कि नहीं आया, उसी तरह इस पर भी प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आता जाएगा। तो ये हमारा बन गया कैसे, कंट्री वाइज टोटल से ये ईयरली और क्वार्टर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अभी कैसे समझेंगे इतनी जल्दी, क्या क्या नहीं समझ में आया बताइए। ये डेट जो आया है तो वही बस डेट पे क्लिक कर दिए हैं और डेट को इस कॉलम में कर दिए। यही जो अगर आपको जैसे ईयरली देखना है तो ईयरली सिर्फ बता दीजिए कि टोटल ईयर में इस ईयर में इतना सेल्स हुआ है, और अगर क्वार्टरली बताना है तो इसी प्लस पे क्लिक कर दीजिए तो पता चलेगा क्वार्टर 1 में कितने का सेल हुआ, 36,000 का, क्वार्टर 2 में कितना हुआ है। क्वार्टर समझ रहे हैं ना, 3 महीने का सेल्स, वही चीज़ें है। वीडियो नहीं बन रहा है क्या? बन तो रहा है, टाइम नहीं चल रहा है, हमने छुपाया, हाइड कर दिया, दिक्कत हो रही थी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हमारा प्रोडक्ट वाइज ईयरली एंड मंथली से। इस बार क्वार्टरली नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा। पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हाँ बताइए, हम बताएंगे नहीं अब, उसके बाद
फिर लोकेशन सेलेक्ट करना है। चलिए लोकेशन भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। उसके बाद किस चीज़ पे बनाना था? प्रोडक्ट वाइज सेल्स बनाना था, लेकिन इसमें क्या देखना था? ईयरली और मंथली। तो यहाँ पे किस पे हो जाएगा? डेट पे। जब डेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें ईयर, क्वार्टर, मंथ सब होगा। ईयर को ले लीजिए, मंथ को ले लीजिए, क्वार्टर को फेंक दीजिए। तो इसमें देखिए ईयर वाइज हो गया। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है? मंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इसमें आपका वो नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा? क्वार्टर नहीं दिखेगा। तो इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो तो दिखेगा ही। वो तो ढीठ है, ये वो आएगा ज़रूर, क्योंकि वो उसकी आत्मा से निकला है और वो आएगा। लेकिन उसको आपको क्या करना है? हटा देना। चाहते हैं देखना तो रहने दीजिए, नहीं चाहते हैं तो मत देखिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पाइवट टेबल। अब देखिए कोई भी कुछ पूछे, ये बताइए ऑस्ट्रेलिया में वेजिटेबल कितने का बेचा गया है? तो तुम कहेंगे 40,492। कहेंगे कैसे पता करके? कहते इसी टेबल में से जोड़े हैं अभी। वो कहेगा बड़ी तेज जोड़ने वाले, तुरंत देख के जोड़ दे रहे हैं। और फिर जैसे वो उधर जाएगा इसे देख के, हाँ अच्छा ये बताओ कनाडा में कितना हो गया? 12,400 का। और फिर इस पे आ जाओ। कर लेंगे ना? चलिए करके दिखाइए। सर